अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू लेके पेश हुआ हूँ। वो ये है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं या दूसरे किसी मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ी सर्विस होती है जिसे हम यूपीएससी सर्विस या दीगर नामों से जानते हैं। इंडिया में हम फिलहाल उसे यूपीएससी सर्विसेज के नाम से जानते हैं। यूपीएससी सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट के कामों को, जो गवर्नमेंट के काम संभालते हैं, उनसे डील करती है। एज अ पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी को अपनी कंट्री को सर्व करना हो, अपनी कंट्री का नाम रोशन करना हो, अपनी कंट्री का काम करना हो, लोगों की खिदमत करनी हो, तो वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है और यूपीएससी का एग्जाम देके पास होकर जो सीटें उसे मिलती हैं, उन सीटों पे वो रहकर जिसको वो चुनता है काम करता है, जिसमें मेन तौर पर आईएएस शामिल है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और वहीं दूसरी चीज जो है वो है इंडियन पुलिस सर्विस, उसके बाद तीसरी इंडियन फॉरेन सर्विस और फिर चौथी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये चार तरीके की सर्विस ज्यादातर यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स को मिलती हैं। अब देखा यह जा रहा है कि नफरत की आग बहुत दूर तक फैल चुकी है और इस नफरत की आग का असर जो है अब इस बड़ी सर्विसेज तक भी पहुंच चुका है। हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मुसलमानों के ऊपर ऐसे सवालात किए जा रहे हैं, जबकि आप सब लोग ये जानते हैं कि दूसरे धर्म के ऊपर सवालात नहीं होते। हाँ, उन चीजों पर सवालात हो सकते हैं जिस चीज से कोई दंगा ना भड़के, किसी के मामलात को बुरा ना लगे, उस तरीके के सवालात हो सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या कमी महसूस होती है, क्या अच्छाई होती है, ये सवाल नहीं हुआ। दूसरे धर्म की क्या अच्छाई है इसके मुकाबले में, ये नहीं बताया गया। इस्लाम धर्म क्या अच्छा है दूसरों के मुकाबले में, इस बारे में कोई सवाल नहीं हुआ। अगर आपको बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल पता करना है तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप बुराई करेंगे जब भी आपको उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पता चलेगा। ये बहुत गलत बात है। रही बात इस बात की कि मुसलमानों से ही ऐसे सवाल क्यों होते हैं, और आप ये उम्मीद करते हो, ये जितने इंटरव्यूअर होते हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मन मुताबिक जवाब दे। अगर वो ये बात कह देते हैं कि हाँ जी ये बहुत बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये बुरा है, तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि उसको क्या जवाब चाहिए था, कैसा जवाब चाहिए था, वो खुद इंटरव्यूअर ने ही बता दिया खुद ही। अगर उसको वो जवाब वो देती जो जवाब अहले इस्लाम देते हैं तो सबके समझ में आ जाता, लेकिन नहीं, उसको जवाब दूसरा चाहिए था, उसको जवाब नेगेटिव में चाहिए था। इसीलिए उसने पहले ही बोल दिया कि बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिएगा जवाब देने में। ऐसा क्यों? दूसरे धर्म वालों से ये सवालात क्यों नहीं है? मैं ऐसे ही एक और इंटरव्यू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक फिरोज आलम से एक इंटरव्यू हुआ था, एक ऐसे यूपीएससी सिविल का सर्विसेज का एक मॉक इंटरव्यू, वो भी डला हुआ है। वो भी मैंने बहुत पहले देखा था, खैर मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन उसके अंदर भी मुसलमानों के ऊपर ही बातें की गई, मुसलमानों को कैसे रोका गया, मुसलमानों की क्या कमियां हैं, मुसलमानों के अंदर क्या बुराइयां हैं, उस चीज को उजागर करने की कोशिश की गई। और ये बात जाहिर की गई कि अगर आप यूपीएससी सर्विसेज में आओगे तो आपको पहले मुसलमानों की कमियां पता होनी चाहिए, मुसलमानों के अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर करना चाहिए, उसके अंदर जो है चीजें उस पर बोलना चाहिए, जबकि कमी कुछ नहीं है मुसलमानों के अंदर। मुसलमानों के इस्लाम के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर ये सामने बैठे तो हम इनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये लोग सामने नहीं आते। ये लोग अपने आप को समझदार समझते हैं, जबकि ये समझदार नहीं है। हम तो कहते हैं आओ सामने बैठो, हम भी देखते हैं तुम्हारे पास ऐसे कौन से लॉ है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जजमेंट्स हैं, तुम्हारे पास ऐसे कौन से स्क्रिप्चर्स हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा लिटरेचर है जिसके ऊपर आप ये कहते हो कि आप हक पर हो, हमें बात साबित तो करो। आप जिस धर्म से ताल्लुक रखते हो उसकी पोल पट्टी खोलने में हमें बहुत कम टाइम लगेगा, हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर मैं यही सवालात इन लोगों से पूछूं कि आप बताओ सती प्रथा के बारे में आप क्या कहते हो, आप खुद एक सती प्रथा के उस धर्म से ताल्लुक रखते हो, फिर आप हमसे सवाल करते हो कि आपका जो दीन है, आपका जो धर्म है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। ये सवाल करने में आपको क्या दिक्कत होती है? ये सती प्रथा के ऊपर सवालात कब होंगे? वो कितने आपने ये देखा इसके अंदर सवालात में, ये देखो कि मुसलमानों में औरतों को जो है कम राइट्स दिए गए हैं। कौन से कम राइट्स दिए गए हैं? जब औरतें दफनाई जाती थी जिंदा, उनको बचा लेना, उनको एक राइट्स देना, पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम ने पहले वो राइट्स दिए हैं। आज वो राइट्स लेने वाली औरतें ये बताएंगी कि इस्लाम में क्या कमियां हैं।
उन्हें पहले ये सोचना चाहिए था कि उन्हें दफन होने से बचा लिया है। जिंदा दफन होती थी औरतें, बहन बेटियां जिंदा दफन होती थी। उन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि, और उन्हें सीना ठोक के ये वाली बात बोलनी चाहिए कि हम लोग उस धर्म को मानते हैं, हम लोग उस इस्लाम को मानते हैं जिसने मुझे ये हक दिया है कि मैं आपके सामने बैठी हूं और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। और कोई छोटा मोटा इंटरव्यू नहीं है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जब वो औरत सामने बैठी है, वो लड़की सामने बैठी है, यूपीएससी एस्पायरेंट जो वो सामने बैठा हुआ है, उससे जब सवालात हो रहे हैं तो उससे ये सवाल क्यों हो रहा है कि मुसलमानों की औरतों को क्या कम राइट्स दिए गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो बैठी है सामने, तो वो तो जाहिर सी बात है कि उसको किसने सप्रेस किया है, उसको किसने कम अधिकार दिए हैं। अगर वो उस सीट पे आके बैठी है जिसपे एक मुसलमान लड़का भी बैठा है, उसके ऊपर कोई सीट नहीं है, तो अब कौन सा हक था जो उस औरत को मिलना चाहिए था। मुसलमानों ने सिर्फ पर्दे की बात कर दी तो बुरी लग गई, लेकिन मुसलमान जब सती प्रथा के बारे में बोलते हैं तब बुरा नहीं लगता। तब ऐसा क्यों चलता है मामला। वही मुसलमान अगर नियोग के ऊपर सवाल उठा ले तो बुरा लगने लगता है। जब ट्रिपल तलाक और हलाले पे बात होती है तो फिर कोई वो नहीं होता। मुसलमान जैसे ही इंटरव्यू देने आता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उससे आतंकवाद के ऊपर सवाल होता है। अब यही चीज रह गई है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कि पहले मुसलमान आतंकवाद को जाने, फिर बात करे आगे आके। उसकी जितना इंटेलेक्चुअल लेवल हो, जितना पढ़ा लिखा हो, जितने मामला उसके हों, जितना सुलझा हुआ इंसान हो, उसको ला के एक टेररिस्ट, एक सप्रेस्ड मुस्लिम, एक अनपढ़ लोग, ऐसे लोगों के साथ कंपैरिजन करके बिठा दिया जाता है। क्या हम ये नहीं जानते कि जो आप लॉ इतने बना रहे हो, इतनी बातें करते हो, लॉ की बात करते हो, जजमेंट्स की बात करते हो, डिसीजंस की बात करते हो, मुझे ये बताओ कि जिस धर्म से आप ताल्लुक रखते हो उसके अंदर औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा है, विरासत में कोई हिस्सा है औरतों का? नहीं है। वो इस हिस्सा मुसलमान ने दिया है और इस्लाम ने दिया है। औरत अपने बाप के घर से भी हिस्सा लेती है, अपने शौहर के घर से भी हिस्सा लेती है। मर्द वो हिस्सा नहीं लेता है, मर्द सिर्फ अपने बाप के हिस्सा ले सकता है। सिर्फ पर्दे के ऊपर बातें आ जाती हैं। ये बात किसी ने कही है कि दूसरे को दबाने का जो है, दूसरे के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में टारगेट किया जाए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का लेवल इतना नीचे नहीं है जितना लेवल नीचे ये इंटरव्यूअर लेके जा रहे हैं। और सवाल का जवाब देने वालों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, मुसलमानों से, पहले अपनी हकीकत जानो, फिर जाके यूपीएससी सिविल सर्विसेज देना। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हें क्या क्या हक दिए गए हैं? सती प्रथा है, नियोग है, घूंघट है, घर के काम है। औरतों के घर के काम कौन करवाता है? वो हिंदू जो गैर मुस्लिम होते हैं, क्या उनके घरों में औरतें काम नहीं करती? पहला हक औरतों के घर के काम करने का ही क्यों है? खुद ने डिफरेंस कर रखा है, और जब मुसलमानों की बात आती है तो डिफरेंस के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मैं ये दोबारा कहूंगा कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसे थोड़ा सा बदलना चाहिए। थोड़े से मसले इसके अंदर समझने चाहिए, और जब जवाब देने वाले लोग जाएं तो इस बात को भी समझें कि तुम्हें पहले ब्रेन वॉश करके वहां तक पहुंचाया जाता। जब ब्रेन वॉश आपका हो जाएगा तब वो आपको यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनाते हैं, उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं बनाएंगे। यह बहुत स्टैंडर्ड गलत है। इसके बारे में जरूर सवालात उठने चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें बताएं कि हमने अगर कोई इस वीडियो में गलती करी है तो वो हमें भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।